दोस्तों, आज है शाहिद कपूर की मूवी ओ रोमियो का 8वां दिन, यानी कि आज है फ्राइडे। लेकिन इस वीडियो में उसके कलेक्शन के ऊपर चर्चा करने के पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि जो लोग भी आके मेरे हैंडल पे ये बोलते हैं, अरे तुझे कुछ पता नहीं है, ऐसा वैसा उठ पटांग, क्योंकि देखिए, जब अपशब्द तभी बोलते हैं जब आपके पास तथ्य फैक्ट नहीं होता, या आपको मेरा फैक्ट चुभती है, तब आपको लगेगा बुरा। और उसके बाद आपके पास शब्द नहीं होते हैं फैक्ट से काटने के लिए, तो आप क्या करते हैं, अपशब्द बोलते हैं। अब मैं कलेक्शन जो कि मैं पहले से भी बोल रहा हूँ कि मूवी जो कलेक्शन है वो ठीक नहीं चल रही है, जिस तरह से उसका बजट है। तो पहले ये कलेक्शन आया कि तुझे कैसे पता कि उसका बजट इतना है? तो ये तो आप सोशल मीडिया पे भी जाओगे तो मिल जाएगा। आस-पास की कई जो जो ट्रेड के जो मैगज़ीन्स हैं उनके वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको बजट। अब सवाल ये उठता है कि मूवी का जो बजट है, वो है, पहले तो 150 करोड़ ही था, सवा सौ करोड़ मान के चलो। जो जो कलेक्शन है, उसके हिसाब से मैंने बताया था कि मूवी का जो फ्यूचर है वो अच्छा नहीं दिख रहा है। अब अभी विशाल भारद्वाज का पीटीआई में इंटरव्यू आया, जो इसके डायरेक्टर हैं। उन्होंने क्या बोला, वो आपको अगर मैं पढ़ के बताऊं तो आपको लगेगा कि अरे यार मैं क्या ही बोल रहा हूं। उनसे पूछा गया कि भाई, इस फिल्म को लेकर जिस तरह से एक आ रहा है नेगेटिव, इसके बारे में कमेंट्स आ रहे हैं, रिव्यू आए, और कलेक्शन के बारे में आपका क्या कहना है? उन्होंने बोला कि ये मैं तो इस सबको, ट्रोलर को मैं तो मानता नहीं है, और उसके बाद उन्होंने बोला कि ये मेरे जीवन की सबसे अच्छी कमाई करने वाली मूवी बनेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। ट्रोलर क्या ही कर सकते हैं, जो इसके बारे में नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं उससे मेरा कोई सरोकार नहीं। ये आदमी तभी बोलता है जब वो उसको कॉन्फिडेंट नहीं होता है। उसको पता होता है कि उसका कलेक्शन जो है गिरता जा रहा है, और यही उसके कलेक्शन में दिखता है। अब इन्होंने जो पोस्टर जारी किया उसी को लेके चलेंगे, और उसपे पहले लेकिन ट्रेड का पहले फिगर बता देते हैं। उसके बाद इनके कलेक्शन के ऊपर चर्चा करेंगे। जो इन्होंने कलेक्शन या पोस्टर जारी किया डे नंबर 7 का, तो उनके हिसाब से क्या है? पहले आपको बता दूं कि इसका बीच में 2-3 दिन तक इसका कोई भी कलेक्शन पे ट्रेड की तरफ से भी कोई अपडेट नहीं आया था। तो जो आया मैं बता देता हूँ। डे नंबर जो 6 था, उस दिन देखेंगे तो ट्रेड की तरफ से पहली बार इसका कलेक्शन का आया कि 3 करोड़ 65 लाख रुपए मूवी कमाई थी, तो 51 करोड़ 90 लाख और 15 करोड़ 60 लाख इसने ओवरसीज से कमाया, तो 67 करोड़ 65 लाख रुपए हो गए। अब यहीं पे आप जाए डे नंबर 7 पे आके जाते हैं, जो कि मेन इसका कल का दिन था। तो थर्सडे को कितनी कमाई, तो इसकी ऑक्यूपेंसी रही 8.14%। अब ये ट्रेड का भी फिगर आ चुका है और प्रोड्यूसर का भी पोस्टर आ चुका है। मॉर्निंग में 5.63%, आफ्टरनून में 8.27% और इवनिंग में 7.86% और नाइट में 10.18 मतलब 10.80। तो इस हिसाब से जो जो ट्रेड ने इसका फिगर दिया वो 3 करोड़ 10 लाख। तो उनके हिसाब से जो डोमेस्टिक कलेक्शन हो जाता है वो है 47 करोड़ 10 लाख। अगर उसका ग्रॉस देखेंगे तो 55 करोड़ 50 लाख रुपए हो जाता है। ओवरसीज से उन्होंने दिया है कि 17 करोड़ 50 लाख ये मूवी कमाती है। तो इस हिसाब से 73 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। अब प्रोड्यूसर का जो फिगर है इसी ओवर्स में वो आता है, जो फिगर उन्होंने जारी किया, जो पोस्टर जारी किया, वो 52 करोड़ और 51 लाख रुपए, यानी कि उनके हिसाब से 3 करोड़ 10 लाख उनके हिसाब से भी मूवी। तो डोमेस्टिक में मूवी 52 करोड़ और 51 लाख रुपए कमाई। तो आप आइडिया लगा लो, बजट है सवा सौ करोड़, तो कि अभी इसके पास और बाकी के 75 करोड़ कमाने के लिए कितना टाइम चाहिए और कितना वक्त है और कितना कमा सकती है, वो आपके विवेक पे छोड़ देता हूँ। ग्रॉस इसका 61 करोड़ 96 लाख हो जाता है। 20 करोड़ मैं ओवरसीज से मान के चलता हूँ, जो वो 17.5 करोड़ बोला था तो मैं बढ़ा के ही देता हूँ। तो 81 करोड़ 96 लाख रुपया इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाता है। आप मान लो कि 82 करोड़ कमा लिया, 83 करोड़ कमा लिया वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। बजट आप देखो, बजट देखोगे तो सारे पिक्चर क्लियर हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि मूवी कहाँ खड़ी है। और इसीलिए जो विशाल भारद्वाज हैं, चाहे किसी का भी इंटरव्यू आएगा ऐसे ही है। बाद में देखिएगा, वो लोग जनता को भी कोसेंगे। जैसे आपको पता होगा कि बोनी, क्या नाम था उसका, अर्जुन कपूर। अर्जुन कपूर ने जनता को कोसना शुरू कर दिया, जो भी दर्शक है उनको कोसना शुरू कर दिया। तो जब आपकी पिक्चरें नहीं चलती है तो आप इसी तरह के बयानबाजी करते हैं, क्योंकि ना आपका स्टारडम है, ना आपको पब्लिक जो है प्यार करती है। शाहिद कपूर का स्टारडम है, लेकिन उस लेवल का नहीं है जिस लेवल के पिक्चर में वो काम करने के
हाँ, अगर धीरे-धीरे बन गए जैसे कि रणवीर सिंह के भी नहीं था, तो धीरे-धीरे या तो प्रोडक्शन हाउस का भी अपना एक वैल्यू हो, मतलब अपना उनका बॉक्स ऑफिस पे वैल्यू हो जिसकी वजह से लोग देखने जाएँ मूवी। और ये चलता रहता है। आपने महेश भट्ट की वैल्यू देखी, बहुत उनके नाम पे पिक्चर्स बनी, सुभाष घई के नाम पे पिक्चर चलती। टाइम के बाद राम गोपाल वर्मा के नाम पे चलती, ये प्रोडक्शन हाउसेज़ होते, या यशराज का एक नाम पे पिक्चर चलती थी। तो इन लोग का एक प्रोडक्शन वैल्यू होता था, एक मतलब इनका जो प्रोडक्शन हाउसेज़ है, इनकी पिक्चरें आती थी, लोग इंतज़ार करते थे। और धीरे-धीरे दूसरे प्रोडक्शन हाउसेज़ आ जाते हैं, वो पुराने वाले चले जाते हैं। अब उसके कई कारण होते हैं। तो वो एक होता है, तो उसके या तो आपके पास स्टारडम है, तो ना विशाल भारद्वाज का उतने बड़े स्टारडम है और ना उस तरह से देखा जाए तो जो शाहिद कपूर का उतना बड़ा स्टारडम है कि वो उतनी बड़ी पिक्चर को 30-35 करोड़ का ओपनिंग दे सके, जिससे कि मतलब आप बोलेंगे कि वीकेंड में जो आप 60 से 70 करोड़ रुपए कमा लिए, तो वो स्टार्टअप भी है कि जिसकी वजह से आप आगे कंटेंट अच्छा हो तो पिक्चर निकालें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए, फिर मिलेंगे किसी और दिन में। आज के लिए।